हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल आपको 4 स्ट्रोक इंजन समझाया था, आज है 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर आपने कल देखा वीडियो में कि उसमें 4 स्ट्रोक में अपने को एक ताकत हासिल हो रही थी। आज ये डुगार्ड स्कॉलर ने 1800 तकरीबन 80 में ये इंजन का आविष्कार किया, जो 2 स्ट्रोकों में वही ताकत प्राप्त करता है। तो आज का ये 2 स्ट्रोक इंजन, जैसा कि 2 स्ट्रोक इंजन आपको सामने चित्र बनाए गए हैं, उसमें दिखाए गए हैं। तो 2 स्ट्रोक क्या है? जैसे 4 स्ट्रोक में आपको बताया गया था, प्रथम स्ट्रोक था सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, और दूसरा था कंप्रेशन स्ट्रोक। और तीसरा था पावर, जिसको आप कह सकते होते हैं पावर स्ट्रोक, और चौथा था एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक थे। और सक्शन करना होता है प्रत्येक इंजन में। आपको बताऊं कि कोई भी इंजन क्यों ना हो, इनमें ये 4 स्ट्रोक होने अति आवश्यक है: सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अगर ये चारों स्ट्रोक नहीं हैं तो इंजन चाहे 2 स्ट्रोक हो और चाहे 4 स्ट्रोक इंजन हो, वो चलेगा नहीं। क्योंकि सक्शन करना जरूरी, इंजन के अंदर हवा भरना जरूरी। आपको बताया था कि कोई भी आग जलाते हैं तो उसमें 4 स्ट्रोक अति आवश्यक हैं। 3 चीजें अति आवश्यक हैं, जैसे पहला हीट है, दूसरा फ्यूल है, तीसरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कंबसन, यानी ये अपना सक्शन के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर में नहीं आता। दूसरा हो गया कंप्रेशन। कंप्रेशन अगर नहीं करेंगे तो हीट नहीं बनेगा, यानी गर्माहट नहीं आएगी। तो तीसरा अपना होता है फ्यूल। वो तो जैसे फ्यूल है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो उसके कारण अपने को, यानी चाहे तो कोई स्पार्क प्लग दे दिया जाता हो, चाहे इंजेक्टर दे दिया जाता हो, या नीचे से जलाया जाता हो। कहने का मतलब ये है कि पावर हासिल होने के लिए स्ट्रोक चाहिए। एग्जॉस्ट जो गैसें हैं उसको बाहर निकलने के लिए भी गैसें चाहिए, जगह चाहिए। तो कोई भी इंजन चलेगा तो उसमें ये चारों के चारों यानी स्ट्रोक होने आवश्यक हैं। जैसा कि आपको कल बताया था कि कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन उसके अंदर एक पिस्टन चलता है। पिस्टन चलता है टीडीसी से बीडीसी की ओर और बीडीसी से टीडीसी की ओर, ऐसे ही ये घटनाक्रम चलता रहता है। तो यहां आपको बताया जाए कि ये सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है, और ये पिस्टन। सिलेंडर पिस्टन में टीडीसी से यहां से, जैसे यहां तक आता है, टीडीसी से बीडीसी को आता है, और ये होता है जैसे टीडीसी, और ये होता है बीडीसी। और बीच का जो ये है, यहां से लेकर के टीडीसी से लेकर बीडीसी तक की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं स्ट्रोक। ये हमने कल पढ़ा था। अब हमने कल देखा कि पिस्टन पहले नीचे आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, तो सक्शन करता है। फिर
नीचे से ऊपर जाता है तो आई हुई हवा को कंप्रेस करता है। फिर हमने देखा कि यहाँ आग जलती है और ताकत पैदा होती है तो फिर नीचे आता है पावर स्ट्रोक, और फिर जली हुई गैसों को बाहर निकालता है तो ये आपका एक स्ट्रोक और हो जाता है। इसको बोलते हैं साइकिल। 1 2 3 4 विधियों की जो एक क्रम हो जाता है, टीडीसी से लेकर बीडीसी, बीडीसी से लेकर टीडीसी, ऐसे ही टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी यानी पिस्टन जाता है, उसको एक साइकिल कहते हैं, जैसे कि कल बताया था। आज आपको बताएं स्ट्रोक यानी 2 स्ट्रोक। कल था 4 स्ट्रोक क्योंकि 4 स्ट्रोक बताया था। आज जो काम होगा वो 2 स्ट्रोक में होगा, लेकिन अपने को ये चारों ही स्ट्रोक चाहिए। तो ये जो क्लार्क था, डुवाल्ड क्लार्क, इसने इसका निर्माण किया। 4 स्ट्रोक इंजन का मिस्टर ओटो ने किया था। तो कहने का मतलब इस इंजन के अंदर खोलने, यानी यहां वाल्व होते थे, वहां वाल्व की जगह इन लोगों ने क्या कर दिए, पोर्ट कर दिए। ये जो पोर्ट है, इस पोर्ट को एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट पोर्ट। ये होता है एग्जॉस्ट यानी बाहर निकलने के लिए, कोई भी जली हुई गैसें बाहर निकलने के लिए इसमें पोर्ट होता है, इसमें वाल्व। ये हो गया इनलेट पोर्ट, इनलेट पोर्ट। तो दूसरा खांचा हो गया इनलेट पोर्ट का। इसमें 2 वाल्व लगे होते हैं, इसमें 2 वाल्व कट्टे होते हैं, यानी 2 खांचे कट्टे होते हैं, ऐसे 2 खांचे कट्टे होते हैं जिसके अंदर से हवा अंदर जाता है और बाहर निकलता है। लेकिन एक तीसरा पोर्ट और कट्टा होता है जिसका नाम है ट्रांसफर पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। ये जो पोर्ट है, ट्रांसफर का मतलब आप समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थानांतरण करना, यानी किसी भी सामान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ट्रांसफर कहलाता है। ऐसे ये पोर्ट है। तो यहां भी एक खांचा कटा है, उसका नाम है ट्रांसफर पोर्ट। इसमें 4 स्ट्रोक में आपने देखा कि वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए एक वाल्व मैकेनिज्म लगाया जाता है, जैसे आपको बताया था पुश रोड, टेप पेट, रोकर आर्म इत्यादि, केम शाफ्ट। इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होता है, पिस्टन होता है, पूरी बॉडी होता है। इसमें ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होते, पार्ट बिल्कुल कम बनाए जाते हैं, इसके ऊपर का मैकेनिज्म होता ही नहीं है। समझ आया? तो देखो ये है आपका 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन का हमने चित्र बना लिया। इसमें ये है वेट, क्योंकि इसमें फ्लाईव्हील थोड़ा छोटा होता है, बाहर होता है। ये है वेट, तो वेट ये जैसे ही घूमता है, ऐसे ये ऐसे घूमता है, चक्कर मारता है, तो ये इसका ये क्रैंककेस है। ये क्या है? क्रैंककेस है। क्रैंककेस के अंदर ये जैसे फ्लाईव्हील के द्वारा ये घुमाया जाता है, तो ये पिस्टन ऊपर नीचे होता है। क्या होता है? पिस्टन नीचे ऊपर होता है। जब पिस्टन नीचे आ जाता है, मान लो पिस्टन यहां नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ जाता है, उस दौरान एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या है? खुल जाता है। जैसे ये कोई पिस्टन है, ये पिस्टन, और ये पिस्टन आ गया ट्रांसपोर्ट पोर्ट के आगे, यानी ये जो जगह छोड़ा था ये है आपका, ये ऊपर रह गया सिलेंडर, और ये खांचा और कटा हुआ है, ये अपना ट्रांसपोर्ट, ये है, ये अपना स्पार्क प्लग लगा। जैसे ही ये जो आपको दिखाया गया, ये ऐसे
ये वेट ऊपर आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये क्रैंकशाफ्ट है जैसा कि आपको इसमें दर्शाया गया है। दो गतिविधियां नहीं बनाओगे जब तक अपने को कुछ समझ में नहीं आता। आपको थोड़ा सा बना के, ये हिंदी है, हमने थोड़ा जल्दी बनाया क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत पहले नहीं बनाते तो थोड़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि ये चित्र बनाने में समय लग जाता है। ये इसका कटिंग है, जब आप काटते हो तो ऐसे कटिंग लग जाता है। जैसे ये खांचा हो गया और ये खांचा हो गया, एक ये खांचा हो गया इनलेट पोर्ट, और ये बॉडी। देखो इसमें क्या है कि जैसे ही पिस्टन, इसमें वाल्व मैकेनिज्म लगाए होते हैं वाल्वों को खोलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, टेपेट पुश रोड रोकर आर्म लगाया, इसमें कुछ नहीं लगा होता। इसमें वो काम सब पिस्टन का पिस्टन ही करता है। जैसे ये पिस्टन है, ये पिस्टन नीचे और ऊपर आता रहता है, यानी ये यहां से इसका टीडीसी माने और यहां माने बीडीसी। ये जो है यहां टीडीसी और ये हो गया बीडीसी। जब पिस्टन, सॉरी यहां नहीं, सॉरी यहां, ये हो गया बीडीसी, ये हो गया यहां तक, क्योंकि पिस्टन तो यहीं तक आएगा बीडीसी, ये हो गया बीडीसी यहां तक। जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आएगा, यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, तो ये दोनों पोर्ट खुल जाते हैं, इनलेट पोर्ट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब देखो ये टॉप डेड सेंटर पे पहुंचा हुआ है, यानी ऊपर पहुंचा हुआ है, नीचे से ये क्या हो गया, ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंच गया तो दो पोर्ट ये बंद हो गए कि नहीं, एक तो ट्रांसपोर्ट पोर्ट बंद हो गया और एक ये एग्जॉस्ट पोर्ट है ये बंद हो गया। दो पोर्ट बंद हो चुके हैं, यानी एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट और एक एग्जॉस्ट पोर्ट, दो बंद हो चुके हैं। इनलेट वाल्व क्या रहता है, इनलेट पोर्ट क्या रहता है, खुला रहता है। ऐसे ही पिस्टन जब नीचे आएगा, यानी बीडीसी पर, ये बीडीसी पे आया हुआ है देखें, क्योंकि टॉप पे था तो ये खांचा खुला हुआ है, और अब ये कहां है, नीचे है, और नीचे है तो दो पोर्ट इसके खुले हुए हैं, एक पोर्ट तो ये खुला हुआ है और एक पोर्ट ये खुला हुआ है, यानी ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुला हुआ है और एक क्या खुला हुआ है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है। आपने देखा कि एक एग्जॉस्ट पोर्ट खुला हुआ है, एक ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई वाल्व मैकेनिज्म नहीं होता, इसमें पोर्टों को, पोर्ट वाल्वों की जगह पोर्ट काटे जाते हैं, और पोर्टों को खोलने और बंद करने का काम किसका है, पिस्टन का। अब ये दो कार्य कैसे करता है, अब ये दो कार्य कैसे करता है, यानी दो स्ट्रोक में कैसे चलता है। तो कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में, यानी कोई भी 4 स्ट्रोक इंजन है, ये जैसे ये 4 स्ट्रोक इंजन है, इस 4 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन हमेशा और हमेशा ये बोला जाता है कि ऊपर से चलता है टीडीसी से बीडीसी की ओर। इसमें क्या है, पिस्टन कहां से कहां चलता है, टीडीसी से, यानी टॉप डेड सेंटर से टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है, यहां से लेकर के यहां चलता है, तो क्रिया विधि होती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें क्या है कि जैसे यहां आपका टीडीसी से न चल करके 2 स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से लेकर के टीडीसी तक चलता है। तो सर्वप्रथम जब पिस्टन यहां से चलता है, यानी बीडीसी से चलता है और टीडीसी की ओर जाता है, ये बीडीसी है, और बीडीसी से चलता है और टीडीसी की ओर जाता है, तो दो काम करता है भैया। दो काम क्या करता है, कहने का मतलब पहले ये ऊपर जाएगा, क्योंकि सिलेंडर है वो यहां से चलेगा, देखो यहां से चला, ये पिस्टन यहां था और यहां से चला, तो यहां वैक्यूम होगी कि नहीं क्रैंककेस में, यहां क्रैंककेस में वैक्यूम हो जाएगा, और जैसे ही ये पोर्ट खुलेगा
तो ये अंदर हवा भरेगा, क्या भरेगा, हवा भर लेगा या एयर फ्यूल मिक्सचर भरेगा। एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर क्या हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। कहां पर आ जाएगा, क्रैंककेस में। और ऊपर पहले से आई हुई हवा या पहले से आया हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगा, जैसे 4 स्ट्रोक इंजन में भी ऊपर जाके कंप्रेस होता है। तो कहने का मतलब इसमें दो चीज साथ में हुई, सक्शन यानी क्रैंककेस के अंदर सक्शन कर लिया, और कंप्रेशन पहले से आई हुई हवा को क्या कर दिया, इसने कंप्रेस कर दिया यानी भींच दिया। तो पहले से आई हुई हवा को भींचा यानी 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर दो काम भी ये पहले एक साथ हो गए। एक तो हो गया, एक काम तो हो गया कि सक्शन, और दूसरा क्या हो गया, कंप्रेशन। एक साथ क्या हो गया, जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चला, उस दौरान नीचे से ऊपर की ओर चला, तो यहां वैक्यूम होने के कारण या चूस होने के कारण, और जैसे ही ये इनलेट पोर्ट खुल गया, खुलते ही यहां क्या भर गया, एयर फ्यूल मिक्सचर भर गया। क्योंकि ये बॉडी क्या था, एयर टाइट था, यहां इसके अंदर कोई भी हवा का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए यहां खाली एक पोर्ट होने के कारण ये पोर्ट ही कटा होता है, बाकी ये सारा का सारा एक लो का एक वो जैसे लोथड़ा होता है, इसमें और कोई भी, इसलिए इसको एयर टाइट बनाया जाता है, ये नहीं हवा का कोई आदान। इस कारण जब जैसे ही पिस्टन ऊपर की ओर जाता है, पिस्टन जैसे ही ऊपर की ओर जाता है तो ये पोर्ट खुल जाता है। ये पोर्ट खुलेगा तो हवा इसके अंदर आ जाएगी या एयर फ्यूल मिक्सचर इसके क्या आ जाएगा, इसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर भर जाएगा। ऊपर पहले से आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर कंप्रेस हो जाएगी, यहां आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। पहले से कंप्रेस हवा या एयर फ्यूल मिक्सचर के ऊपर स्पार्क प्लग के द्वारा, ये क्या है, स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग के द्वारा यहां चिंगारी दे दी जाती है। ये देखो आपको स्पार्क प्लग का एक चित्र दिखाया है इलेक्ट्रिक का। स्पार्क प्लग के द्वारा यहां चिंगारी यानी लाइटर के द्वारा यहां चिंगारी दे जाती है। उस दौरान पहले से जो आया हुआ कंप्रेस हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर, उसके ऊपर यहां चिंगारी दिया गया, और जिस चिंगारी के कारण यहां चिंगारी दिया, उस कारण से यहां आग जल गया, और आग जलने से ये जो पिस्टन है नीचे की ओर आया, यानी टीडीसी से बीडीसी की ओर आया। टीडीसी से बीडीसी की ओर आया तो दोस्तों दो कार्य फिर इसने किए। दो कार्य क्या किया कि प्रथम में किया सक्शन और कंप्रेशन, और दूसरे में जब से टीडीसी से बीडीसी आया तो पावर और एग्जॉस्ट हो गया। पावर तो ये हो गया कि जैसे यहां शक्ति मिली, आग जली, धमाका हुआ, पिस्टन नीचे की ओर गया तो शक्ति मिल गया। एक इसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक। दूसरा, जैसे ही पिस्टन अपने चरम बिंदु पे पहुंचा, नीचे पहुंचा, तो दो कार्य साथ हुए। एक तो शक्ति, जैसे नीचे आया तो शक्ति मिल गया यानी पावर, यहां से पावर मिली, और दूसरा कार्य यह हुआ कि ये पोर्ट खुल गया। ये पोर्ट खुल जाने के कारण जो जली हुई गैसें थी साथ के साथ ही क्या निकल गई, एग्जॉस्ट हो, ये बाहर निकल गई, एग्जॉस्ट हो, जली हुई गैसें बाहर निकल गई। अब पोर्ट्स दोस्तों दो खुल गए, एक तो ये खुल गया और एक ये खुल गया। आपको ट्रांसपोर्ट पोर्ट ये लिखा हुआ है, यही ट्रांसपोर्ट पोर्ट ये है, ये भी खुल गया। ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुलने के कारण पहले से आया हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर और साथ में वेट ये घूमने के कारण ये पोर्ट है वो बंद हो जाता है, ये पार्ट खुल जाता है, ये पोर्ट बंद हो जाएगा, साथ में एक पिस्टन नीचे आएगा तो क्रैंककेस के अंदर अपना जो एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से आया वो दबेगा। दब जाने के कारण तो ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुल जाता है, इससे अपना एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो सिलेंडर में यहां आकर के पिस्टन के टकराता है। जैसे ही टकराता है अपना एयर फ्यूल मिक्सचर इस सिलेंडर के अंदर क्या है, पूरे में भर जाता है। दोस्तों ये क्रियाविधि होती है, दो काम साथ में करता है, साथ में ही तो ये पावर हासिल कर लेता है, क्योंकि जैसे ही टीडीसी से बीडीसी आएगा तो पावर हासिल हो जाएगा, और जैसे ही पावर हासिल होगा
तो जली हुई गैसों को ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो ये एग्जॉस्ट का काम हो गया। प्रथम स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन हो गया, दूसरे स्ट्रोक में क्या हो गया, ये दो स्ट्रोक है दोस्तों, ये प्रथम स्ट्रोक हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा स्ट्रोक हो गया। प्रथम स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन होता है और दूसरे स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो 2-4 जो स्ट्रोक इंजन होता है मिस्टर ओटो ने आंतरिक दहन इंजन बनाया, उसमें आपने देखा कि 4 स्ट्रोक थे वो अलग अलग हो रहे थे। पिस्टन 2 क्रियाविधि साथ में करा, एक क्रियाविधि साथ में करा, जब नीचे जाता था सक्शन करता था, फिर ऊपर जाता था कंप्रेशन करता था, फिर नीचे जाता था पावर लेके आता था, फिर एग्जॉस्ट करता था, 4 करता था ये कोर्स। इसलिए ये इंजन 4 स्ट्रोक इंजन कहलाया। और ये यही काम सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट एक ही चक्कर में, यानी क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में, यानी पिस्टन एक बार नीचे आता है एक बार ऊपर जाता है, यानी एक ही चक्कर के अंदर तो क्या कर लेता है, ये अपनी पूरा एक पावर हासिल कर लेता है। जैसे ही नीचे आएगा पावर लेके ही आएगा और ये ऊपर जाएगा तो जली हुई गैसों को बाहर निकाल करके ताजा गैस भरेगा ही भरेगा। लेकिन इसमें 2 चक्कर लगाए जाते हैं दोस्तों, जैसे इसमें सक्शन होगा, इसमें कंप्रेशन होगा, अलग अलग चक्कर यानी 2 चक्कर। इसमें प्रत्येक चक्कर में पावर हासिल होता है और 4 स्ट्रोक में क्या होता है, 2 चक्कर में एक पावर हासिल होता है। इसलिए इस इंजन के अंदर देखो क्या सिस्टम बनाया क्लार्क ने कि जब पिस्टन नीचे आए तो पहले से आया हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर जो क्रैंककेस में पहले भरा जाता है और उसमें डायरेक्ट, जैसे ये जो था 4 स्ट्रोक इंजन, इस 4 स्ट्रोक इंजन में सीधा क्रैंककेस के अंदर, ये जो क्रैंककेस में ना भर के सीधा चैम्बर दहन चैम्बर होता है, ये दहन चैम्बर, इसमें दहन चैम्बर में ही भरा जाता था। ये दहन चैम्बर है कंबशन चैम्बर, ये कंबशन चैम्बर है। इस कंबशन चैम्बर के अंदर सीधा का सीधा 4 स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर भरा जाता है। लेकिन इसमें पहले क्रैंककेस में भरा जाता है, इसमें क्या भरा जाता है, पहले क्रैंककेस में भरा जाता है। तो आपने देखा कि ये जो क्रियाएं थी, ये क्रियाएं 2 क्रियाएं एक साथ कर रहा है, यानी जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो सक्शन करता है, साथ में क्या कर देता है, पहले से आई हुई एयर फ्यूल मिक्सचर का कंप्रेस कर देता है। 2 क्रियाविधि पहले होगी सक्शन और कंप्रेशन, फिर जब नीचे आता है तो पावर भी मिल जाता है और जली हुई गैसें क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो इसमें एक क्रियाविधि साथ साथ में और होती है, और ये होती है कि जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो क्रैंककेस में भरा गया, ये क्रैंककेस में जो भरा गया एयर फ्यूल मिक्सचर वो दब गया, दबने के कारण या ये फ्लाईवेट घूमने के कारण, जैसे ये फ्लाईवेट घूमा, ये जो फ्लाईवेट था, ये जो फ्लाईवेट था यानी फ्लाईव्हील के अनुसार फ्लाईवेट नाम पड़ा इसका, ये फ्लाईव्हील के कारण घूमा और घूमने के कारण एक तो ये हुआ कि घूमने के कारण इसका जो ना रुख इधरी बन गया, ये ऐसे घूमेगा, ये चित्र बनाया और इसी एरो दिखाया, ये ऐसे घूमेगा यानी क्या होगा। फिर दूसरा ये कि यहाँ से दाब पड़ गया पिस्टन का दाब पड़ने से जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ था वो इस ट्रांसपोर्ट पोर्ट के माध्यम से इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट के माध्यम के इसके अंदर पहुंच गया। अच्छा, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जैसे पिस्टन होते हैं 4 प्रकार के, देखो दोस्तों 4 प्रकार के पिस्टन होते हैं। पिस्टनों का आगे एक पूरा चैप्टर एक अलग आएगा। तो इसमें जो पिस्टन है वो फ्लैट टाइप होता है, इसमें डोम टाइप यानी गुंबद टाइप, डोम टाइप पिस्टन लगाया जाता है। इसमें डोम टाइप पिस्टन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, डोम टाइप पिस्टन लगाया जाता है, यानी गुंबद आकार, क्योंकि पिस्टन है इसमें पिस्टन आपको गुंबद आकार का दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने पहले भी सोचा होगा कि ये बीच में क्या कर दिया सर ने, तो गुंबद आकार यानी एक पहाड़ सा खड़ा कर दिया, जैसे ये एक ऐसा गुंबद आकार हो गया, गुंबद आकार ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा चूक दिया ऐसा, ये पिस्टन है, ये पिस्टन
और जो पिस्टन 4 स्ट्रोक में चलता है वो होता है फ्लैट टाइप। ये तो ये पिस्टन देखो, पिस्टन अलग अलग पिस्टन है। इसमें घुंडाकार क्यों बनाया देखो, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉसेज है, थोड़ा क्या पूरा ही है। मान लो ये जब यहां नीचे आया बीडीसी पे आता है तो पहले से ही जब ऊपर गया तो क्रैंककेस के अंदर क्या बन गया, इसमें हवा इसके अंदर भर गया। जैसे ही इसने इसके अंदर हवा भरा और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पे आया तो यहां दबाव पड़ा, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये जो इनलेट पोर्ट था ये बंद हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल गया और ट्रांसपोर्ट पोर्ट खुल गया। तो जैसे ये अगर नहीं होता, मान लो ये तो बंद हो ही गया इससे पिस्टन से, तो आई हुई हवा इस क्रैंककेस के अंदर जो हवा है वो हवा यहां से होती हुई, ये अगर नहीं होता गुम्बद, ये नहीं होता, मान लो यहां से हटा दे, ये नहीं है, प्लेट लगाए तो यहां से सीधा जली हुई गैसें, ये ताजा गैसें हैं, जली हुई गैसों से पहले बाहर निकल जाते। अगर इसमें फ्रेश चार्ज दबा ही नहीं जाता तो इंजन स्टार्ट होता क्या, नहीं होता। फिर जली हुई गैसों को बाहर कौन निकालता, सीधी सी बात है, धक्का देने के लिए भी होता है। 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर तो क्या है कि पिस्टन जब धक्का मारता है, यहाँ पिस्टन है, ये पिस्टन है, और ये जली हुई गैसों को क्या कर देता है, पुश करता है। जैसे ही ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा तो जली हुई गैसों को क्या कर देगा, यहाँ एक वाल्व होता है, वाल्व खोल देता है, और वाल्व खोलने से जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है, क्योंकि ये खुल गया, ये अपने खुल गया। खुलने से क्या है, बाहर निकल गया, क्योंकि पिस्टन है ऊपर की ओर दबाव दे रहा। यहाँ पिस्टन दबाव नहीं दे रहा दोस्तों, यहाँ ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, ये यहाँ खुल गया और ये यहाँ गुम्बद है, यहाँ घुंडाकार, ये ऐसे होकर के और ये ऐसे। तो यहाँ जो एयर फ्यूल मिक्सचर पहले से आया हुआ वो आएगा ट्रांसपोर्ट पोर्ट के द्वारा, यहाँ जाएगा, यहाँ टकराते आके गुम्बद अड़ जाएगा, गुम्बद अड़ते ये रुक ऐसे करेगा, ऐसे करके ये ऐसे जाएगा, और जली हुई गैसों को, क्योंकि ये हल्की हो जाती हैं और फ्रेश ताजा जो गैसें हैं वो हैवी होने के कारण, यानी भारी होने के कारण, ये जली हुई गैसों को बाहर निकाल देगा। ये समय होता है कि रोक पोजीशन होती है, कुछ समय के लिए यहाँ पिस्टन रुकता है, उस दौरान ये हो जाती है रोक पोजीशन के दौरान, और जली हुई गैसें क्या हो जाती है, बाहर कर देता है। उस समय दौरान पिस्टन ऊपर जाता है तो पिस्टन यहाँ आएगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर के अंदर कंप्रेस हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेस होगा, आपको 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर समझाया था वही सिस्टम में इसमें है। मैं एक डेमो थोड़ा सा लेके आता हूँ, ये जैसे एक डेमो का अपना 2 स्ट्रोक इंजन का, इसमें 2 स्ट्रोक इंजन दिखाया गया है। ये वायर, ये आपको दिखाया, इसके अंदर क्या है, ये पिस्टन है, पिस्टन जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिस्टन है। जब ये पिस्टन डोम टाइप है, इसमें एक फ्लाई व्हील पीछे आपको दिखाया है। सारा सिस्टम आपको जैसे पूरा सिस्टम और इग्निशन का इत्यादि का होता है, ये बैटरी इत्यादि, ये वायर जैसे स्पार्क प्लग के वायर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे डेमो में। तो कहने का मतलब ये है कि ये है इसका कनेक्टिंग रोड, ये कनेक्टिंग रोड। जब पिस्टन बीडीसी पे होता है, देखो ये बीडीसी पे है ये, और जैसे ही ये टीडीसी पे जाएगा तो ये क्या है, इस जैसे ही ये देखो जा रहा है और सिलेंडर के अंदर ऊपर जा रहा है, ये पोर्ट खुल गया। ये पोर्ट कौन सा है, क्योंकि ये टॉप पे पहुंचा, तो ये पोर्ट है अपना इनलेट पोर्ट। ये जो इनलेट पोर्ट है, ये इनलेट पोर्ट है। जैसे देखने की कोशिश करेंगे, इनलेट पोर्ट, यहाँ कार्बोरेटर लगा हुआ है। इस इनलेट पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर क्रैंककेस में भरा जाता है। ये क्रैंककेस जैसे ही ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, देखो ऐसे चला, और ये आ गया टीडीसी, नहीं सॉरी बीडीसी पे, ये आ गया बीडीसी पे, देखो यहां आ गया। तो यहां ये आने से यानी एयर फ्यूल मिक्सचर यहां क्या हो गया, दब गया। एयर फ्यूल मिक्सचर क्या हुआ, दबा। यहां एयर फ्यूल जैसे ही दबेगा, दबने से
ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट, जैसे देखो आपको ग्रीन ग्रीन एक दिखाई दे रहा है, यहां से ट्रांसपोर्ट पोर्ट के द्वारा ये एयर फ्यूल मिक्सचर यहां चला जाएगा। ये पोर्ट कटा होता है अंदर ही अंदर, ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, इसके अंदर हवा यहां टकराएगा। जैसे ही यहां टकराएगा, टकराते ही इसका रुख क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। और ये जो जली हुई गैसें, साथ में आपने देखा कि जैसे ही जली हुई गैसें यहां से एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। तो दो पोर्ट दोस्तों एक साथ खुले हुए हैं। पहले ये खुलता है, देखो इस ट्रांसपोर्ट पोर्ट से पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है। इसमें मैंने भी थोड़ा बनाने की कोशिश किया है, थोड़ा पहले खुल जाता है, देखो यहाँ से थोड़ा पहले। तो ये जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है पहले खुल गया, कुछ तो इधर से पहले ही निकल जाते हैं। कुछ क्या है कि ये जली हुई गैसें ऐसे धक्का दे देती है यहाँ से, जैसे ही यहाँ से धक्का देंगे बाहर निकल जाएगा। फिर ये यहाँ दब गया, फिर जैसे ही जली हुई गैसें यानी अपना जो फ्रेश चार्ज है वो यहाँ आ गया, भर गया। उस दौरान अपना पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा। धीरे धीरे जब ऊपर की ओर जाएगा, धीरे क्या बोले अपने प्रेशर के साथ जैसे ही ऊपर जाएगा, यहां एयर फ्यूल मिक्सचर दब जाता है। एयर फ्यूल मिक्सचर जैसे ही दबेगा, स्पार्क प्लग के द्वारा या इंजेक्टर का इंजन है तो इंजेक्टर के द्वारा, अगर एयर फ्यूल मिक्सचर है तो स्पार्क, और अगर हवाई दबी है तो इंजेक्टर के द्वारा यहां स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे हमें ताकत मिलती है और इंजन के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये पिस्टन नीचे आता है। तो ऐसे ये चलता रहता है। ये डेमो था। कहने का मतलब, इस इंजन के ऊपर फिन्स भी कटे होते हैं, जैसे ये फिन्स लगे होते हैं, आपने देखा होगा मोटरसाइकिल को ठंडा करने के लिए हवा के द्वारा इसके ऊपर फिन्स कटे होते हैं। ये ठंडा करने के लिए इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं होता, और 4 स्ट्रोक में वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। आपको पूछा जाएगा कि 2 स्ट्रोक में वाल्व लगाए जाते हैं कि नहीं लगाए जाते, तो नहीं लगाए जाते। 2 स्ट्रोक इंजन में कोई भी किसी प्रकार का वाल्व नहीं लगाया जाता। इसमें कटे होते हैं पोर्ट, और वो भी कितने कटे होते हैं, 3 पोर्ट। कौन कौन से पोर्ट? प्रथम पोर्ट है इनलेट पोर्ट, दूसरा है एग्जॉस्ट पोर्ट, और तीसरा है ट्रांसपोर्ट पोर्ट। 3 पोर्ट कटे होते हैं भैया, इनलेट पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसपोर्ट पोर्ट। समझ में आ गया? लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में 2 वाल्व लगाए जाते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। वहां इनलेट और एग्जॉस्ट को खोलने के लिए वाल्व मैकेनिज्म लगाया जाता है। यहाँ पिस्टन है वो ही खोलता और बंद करता रहता है। उसमें सीधा का सीधा एयर फ्यूल मिक्सचर क्रैंककेस में भरा जाता है, लेकिन इसमें 2 स्ट्रोक इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर सर्वप्रथम क्रैंककेस में भरा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसमें 2 क्रिया विधि एक साथ होती है। प्रथम क्रिया होती है सक्शन स्ट्रोक, और दूसरी होती है कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है तो 2 क्रियाएं करता है, सेक्शन और कंप्रेशन। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आता है, उस दौरान 2 क्रियाएं करता है, पावर और एग्जॉस्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको भली बात थोड़ा समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा तैयारी करें, पढ़ें। ज़्यादा हार्ड वाली कोई बात नहीं है। आपको सुंदर डायग्राम बना करके, 2 डायग्राम बना करके आपको समझाया 2 स्ट्रोक का। ये होता है क्रैंककेस, थोड़ा देख लेना, फ्लाईवेट, कनेक्टिंग रोड पिस्टन, डोम टाइप पिस्टन है। ये इसका चैम्बर हो गया, उसमें समझाया था। ट्रांसपोर्ट पोर्ट, ये बॉडी है पूरा का पूरा, इसमें और कोई वाल्व इत्यादि नहीं लगाया जाता, कोई टेपेट फेटेपेट नहीं लगाया जाता, कोई पुश रोड नहीं होता, कोई रोकराना असेंबली नहीं होती, कोई तेल इत्यादि नहीं डाला जाता, क्योंकि उसमें तेल इत्यादि भी डाला जाता है। इसमें सारा मैकेनिज्म तेल पेट्रोल के साथ में किया जाता है। तो ये था आपका 2 स्ट्रोक इंजन। थोड़ा देख लेना, 1-2 बार देखोगे, आपको किताब में शायद ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा चित्र बनाना, ड्राइंग में भी 1-2 बार ये चित्र पूछ लेता है 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का। तो 4 स्ट्रोक का तो बना देंगे, 4 स्ट्रोक का तो बस सीधा ही है। ऐसे आप सिलेंडर बनाए, सिलेंडर बनाने के बाद सिलेंडर बनाए, ये बन गया सिलेंडर, और इसके अंदर एक पिस्टन बना दें। ये तो हो गया 4 स्ट्रोक का। लेकिन भैया जिस टाइम आप 2 स्ट्रोक का चित्र बनाओगे ना, तो समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं। ये 4 स्ट्रोक का होता है, ये 2 स्ट्रोक का। 2 स्ट्रोक का थोड़ा हार्ड होता है, बार बार बनाएं, कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे पूछ लेता है,
तो पिस्टन का पूछ लेता है तो पिस्टन का चित्र आप बना देते हो, डोम टाइप का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्टिंग रोड का पूछता है, आगे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बना दोगे, फ्लाई व्हील बना दोगे। लेकिन ये अलग अलग पार्ट का पूछता है आपको, अलग अलग, लेकिन फिर भी आपको एक डायग्राम बनाए सीखें, तो जितना सीखोगे इतना पास हो जाओगे। पता नहीं क्या आजकल क्या चल रहा है, तो कहने का मतलब ये है, ये अपना सिस्टम था। ओके, ठीक है।